बात करें तो देश में एक अलग सिनेरियो बना हुआ है। एक तरफ जय भीम के नारे लगते हैं तो दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे लगते हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो मनवादी पाखंडवादी हैं, जो अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देना चाहते हैं, वही लोग जय श्री राम नाम का कोई भगवान है तो एक काल्पनिक पात्र मैं उसको मानता हूं। जैसे हम लोग उपन्यास और कथाएं पढ़ते हैं, उस तरह के वो पात्र तो हो सकता है, लेकिन राम नाम का अस्तित्व कब पैदा हुआ, कहाँ से आया, इसका कोई अस्तित्व नहीं मिलता है। और अयोध्या में जो खुदाई हुई, वहाँ तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ मिली, उन लोगों ने, मनवादियों ने उसको दिखाने नहीं दिया, मीडिया वालों ने, मनवादी मीडिया ने कवरेज नहीं किया। लेकिन की बात करिए, आपने कहा कि बाबा साहब को नीला नीला पसंद था और हम पूरे भारत को नीला नीला करना चाहते हैं, लेकिन हम जब पढ़ते हैं बाबा साहब के सच्चे इतिहास को तो हम ये भी जानते हैं कि बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उस धर्म क्रांति का आगाज कासाए रंग से हुआ, यानी कि जिसे आज वर्तमान में हम भगवा कहते हैं। तो उसकी तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, खाली नीले से ही क्यों चिपके पड़े हैं? क्यों हिंदू भी कहते हैं, जैन भी कहते हैं, ईसाई भी कहते हैं, सिख भी कहते हैं कि आप हमारे धर्म में आइए, वहाँ पर कल्याण होगा। आपके धर्म में ऐसा क्या अलग है जो अन्य धर्मों से श्रेष्ठ करता है? स्क्रूप से एक नट नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में जब हमारी महिलाएं बहनें चल रही थी तो कैसे हम लोग सही रास्ता पा लेंगे। लेकिन अब हमें नट भी मिल गया है, स्क्रूप भी मिल गया है, तो अब देखिए ये लंबी कतारें महिलाओं की, तो जागरूकता जब आपने बात करी कि इस देश में 2 घंटियां बजती है, एक घंटी वो बजती है जो मंदिर में बजती है और दूसरी घंटी वो स्कूल की बजती है जहां पर बच्चा जाएगा तो शिक्षित होगा, मतलब एक वैज्ञानिक आधार पर तर्क वितर्क करेगा। लेकिन विडंबना है कि आज SC ST OBC कहीं ना कहीं पाखंडवाद और इसी घंटी में NB News 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। साथियों, आज हूँ मैं उत्तर प्रदेश की धरती आजमगढ़ में। जी हाँ, आज यहाँ पर जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है वो अपने आप में देखने लायक है। अगर मैं बात कहूँ इस भीड़ को देखकर, इसको क्या नाम दूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको जन सैलाब कहूँ, जन समुंदर कहूँ, आखिर क्या कहूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। और लगातार नारे लग रहे हैं भगवान की करुणा हो और बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। और यहाँ पर तमाम उपासक उपासिकाएं आए हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करूँगी कि आखिर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं और यहाँ पर क्यों खड़े हैं। सर, नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं जिला कार्यकारिणी मेंबर हूँ। मुकेश जी, यहाँ पर आप लोग नारे लगा रहे हैं काफी देर से, काफी तादाद में लोग हैं, तो किस लिए खड़े हैं? इसलिए कि ये पूज्य भंते चंद्रमा थेरो जी का आगमन है, इसलिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं उनका स्वागत के लिए, उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। तो क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रमों से परिवर्तन हो पाएगा? निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। ये बड़ा सम्मेलन है, ये पूरी दुनिया में इतिहास रचा जाएगा आजमगढ़ की धरती से। जी, आपका क्या कहना है सर? बिल्कुल सही कहा सर ने। और ये जो धम्म सम्मेलन है, ये भारत को बुद्ध में बनाने का एक क्रांतिकारी जो है आगाज़ है। और आने वाले समय में ये फिर से विश्वगुरु तथागत गौतम बुद्ध की वजह से, बाबा साहब की वजह से फिर से वो बनने वाला है। और इसके लिए हम पूज्य भंते जी को तो, तथागत बुद्ध को तो हम लोगों ने नहीं देखा दुनिया में, कैसे दुनिया में चल करके उन्होंने संदेश फैलाया, लेकिन जो धर्मचारिकाएँ पूज्य भंते चंद्रमा थेरो साहब ने जो श्रावस्ती तक और लुम्बिनी तक की बनारस से जो की है, पैदल चल के 400-450 किलोमीटर, उनको देख के लगा कि फिर जो बुद्ध देख करके हम लोग कल्पना की है कि जो बुद्ध ऐसे ही चलते रहे होंगे, जगह जगह चल करके उन्होंने अपना धम्म फैलाया होगा। और 2500 साल पहले का फिर से पुराना इतिहास हम लोगों को याद आ रहा है और हम फिर से इस देश को विश्व गुरु बनाने वाले हैं, बौद्धमय बनाने वाले हैं। सर, जानना चाहूँगी क्या बिना सांस्कृतिक परिवर्तन के हम भारत को बौद्ध राष्ट्र बना पाएंगे? सांस्कृतिक परिवर्तन भी जरूरी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम उसके लिए होने चाहिए, क्योंकि जो हमारी संस्कृति रही है, समता स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व की जो संस्कृति रही है, और हमारे महापुरुषों का जो इतिहास रहा है, तो वो इतिहास हम लोगों को बताना होगा वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, जन जागरूकता, ताकि लोग बोर ना हो। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी ज़रूरत है। आज अगर हम देश की बात करें तो देश में एक अलग सिनेरियो बना हुआ है। एक तरफ जय भीम के नारे लगते हैं तो दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे लगते हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो मनवादी पाखंडवादी हैं, जो अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देना चाहते हैं, वही लोग जय श्री राम नाम का कोई भगवान है तो एक काल्पनिक पात्र मैं उसको मानता हूँ। जैसे हम लोग उपन्यास और कथाएं पढ़ते हैं, उस तरह के वो पात्र तो हो सकता है, लेकिन राम नाम का अस्तित्व कब पैदा हुआ, कहाँ से आया, इसका कोई अस्तित्व नहीं मिलता है। और अयोध्या में जो खुदाई हुई, वहाँ तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ मिली, उन लोगों ने, मनवादियों ने उसको दिखाने नहीं दिया, मीडिया वालों ने, मनवादी मीडिया ने कवरेज नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी सर उन्होंने विशाल राम मंदिर बना दिया, वहाँ पर विशाल राम मंदिर बना दिया। तो ये हमारे SC ST OBC भाई को समझना चाहिए, ये समझना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, उनका एक प्लान है कि हर गांव में ऐसे मंदिर बनाए जाएं, ताकि हमारे SC ST OBC के लोग शिक्षा को छोड़ करके, शिक्षा से दूर हो जाएं और आडंबर और पाखंडवाद की तरफ बढ़ावा। और जिस दिन वो अपने षड्यंत्र में शामिल हो गए और फिर से जो हमारे पुरखों के गले में कभी मटका और कमर में झाड़ू हुआ करता था, मुझे लगता है कि वो इतिहास फिर से दोहराया जाएगा अगर हम लोग नहीं चाहते। और इसके लिए मैं पूज्य भंते चंद्रमा थेरो साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि ये इन्होंने जो जन सैलाब।
बाबा साहब ने बात करी कि इस देश में 2 घंटियां बजती है, एक घंटी वो बजती है जो मंदिर में बजती है और दूसरी घंटी वो स्कूल की बजती है जहां पर बच्चा जाएगा तो शिक्षित होगा, मतलब एक वैज्ञानिक आधार पर तर्क वितर्क करेगा। लेकिन विडम्बना है कि आज SC ST OBC कहीं ना कहीं पाखंडवाद और इसी घंटी में उलझा हुआ है जो आस्था में जोड़ती है। जी, और बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये चीज़ें जो बीच में जो हमारे हज़ारों साल पुरखे हमारे जो गुलाम रहे, शिक्षा से दूर रहे, अपने इतिहास से जो दूर रहे, तो आज बाबा साहब के संविधान की बदौलत आज हम लोग, हमारी माताएं बहनें या हमारे लोग शिक्षा में हैं, नौकरियों में। बाबा साहब ने कहा था कि जब हमारे लोग इस संविधान की बदौलत नौकरियों में आएंगे और कुछ पैसा कमाने लगेंगे, अपने आमदनी का 5% इस समाज में खर्च करेंगे, अपना हुनर और समय समाज में खर्च करेंगे। तो इस तरह से जो है जो हम लोग, हमारे जो युवा साथी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बाबा साहब की बदौलत आज नौकरियों में हैं, उन लोगों की बदौलत ये जो कारनामा दिख रहा है और पूज्य भंते जी का जो ये जो संघर्ष है वो रंग लाएगा निश्चित रूप से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं, हम महिलाओं से भी जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर ये इतनी तादाद में महिला उमड़ी। आपका नाम क्या मैडम? मैं डॉक्टर गीता। कहाँ से आए हैं? मैं इटावा से आई। इटावा से। तो आज ये कार्यक्रम जो हो रहा है, क्या लगता है किस तरह का कार्यक्रम है और इस तरह के कार्यक्रमों से कितना बदलाव आएगा? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा हो रहा है। मैं पहली बार आजमगढ़ में देख रही हूँ, तो बहुत बढ़िया और भव्य। तो आप बौद्ध हैं या हिंदू हैं? जी, मैं अच्छा, बौद्ध हैं। आपका नाम क्या है? नाम क्या आपका? चंदा बौद्ध। चंदा बौद्ध जी कहाँ से हैं? आए हैं महाराज कप्तानगंज से। जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए, महिलाओं में जोश है और कहीं ना कहीं एक उमंग है कि परिवर्तन। आपका नाम क्या? नमो बुद्धा, जय भीम। जय भीम। नमो। मेरा नाम कंचन प्रभा बौद्ध है। बाबा साहब का मिशन पूरा, बाबा साहब चाहते थे कि बौद्ध में हो, सभी लोग बौद्ध ही हो जाए। कंचन जी, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी और शिक्षित हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने तमाम उपासक उपासिकाओं से बात की है और एक चीज़ यहाँ पर बेसिक तौर पर निकल कर आई है कि इस तरह के कार्यक्रम है उनका आयोजन होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जब कार्यक्रम होंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर एक सांस्कृतिक परिवर्तन होगा। और जब भारत देश में सांस्कृतिक परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं भारत अपनी विरासत, अपनी धरोहर और उस संस्कृति की तरफ लौटने का प्रयास करेगा जिस संस्कृति में हम देखते थे कि ले अंत मन दीप भव मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। बेटा, नाम क्या है? उजाला। कहाँ से आए हैं? असम। किस लिए आए हैं? भीम जी के लिए आए हैं। भीम जी के लिए। क्या हो रहा है यहाँ पर? सम्मेलन मेला लगा है। सम्मेलन मेला लगा हुआ है। तो इस सम्मेलन मेले के बारे में कैसे पता चला आपको? गांव में प्रचार हुआ था। अच्छा, गांव में प्रचार हुआ था। आपका नाम क्या है? सबनम। यहाँ पर किसके साथ आए हैं? मम्मी के। मम्मी के साथ। तो बाबा साहब के बारे में कुछ जानते हैं? क्या जानते हैं, बताएं। बाबा साहब हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं। क्या कुछ किया? बहुत, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। संविधान लिखे हैं और सब बहुत कुछ किए हैं, इसीलिए ना हम लोग आए हैं यहाँ पर। जी, संविधान लिखा है बाबा साहब ने, इसलिए आए हैं। देखिए, बच्चे हैं लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उनके अंदर एक जिज्ञासा है और बेसिक जानकारी तो रखते हैं कि जो भारत का संविधान है, एक महान ग्रंथ है, वो परम पूज्य बाबा साहब ने लिखा और उसी संविधान ग्रंथ के माध्यम से कहीं ना कहीं इस देश की महिलाएं आज आज़ादी के साथ में अपने जीवन को यापन कर रही हैं और स्वतंत्र रूप से जी रही हैं। यहाँ पर तमाम महिलाएं खड़ी हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। मैडम, नाम क्या है? मेरा नाम सविता बौद्ध है। सविता बौद्ध जी, इस तरह के कार्यक्रम आजमगढ़ में शायद पहली बार हो रहे हैं, ऐसा है? हाँ, ये तो कार्यक्रम पहली बार है और हमें मौका मिला। हम बहुत बहुत भंते जी का साधुवाद करते हैं। किसी भी धर्म को स्थापित करने के लिए उसमें सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की होती है, तो आप इस दिशा में किस तरह से काम कर रहे हैं? हम महिलाओं को ही जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है। और ये जो महिलाएं आई हैं ना, ये जागरूकता का ही असर है जी। तो एक चीज़ और जानना चाहूँगी, हम भारत देश में अगर देखें, आज महिलाएं कहीं ना कहीं कर्मकांड, पूजा पाठ, इसमें बहुत ज़्यादा उलझी हुई हैं। तो क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रमों को देखते हुए या विचारों को सुनते हुए क्रांति हो पाएगी? बिल्कुल क्रांति होगी, क्योंकि जब वो महिलाओं को बताया ही नहीं गया है। आप मुझे ये बता दीजिए कि एक गलत स्क्रूप से एक नट नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में जब हमारी महिलाएं बहनें चल रही थी तो कैसे हम लोग सही रास्ता पा लेंगे। लेकिन अब हमें नट भी मिल गया है, स्क्रूप भी मिल गया है, तो अब देखिए ये लंबी कतारें महिलाओं की, तो जागरूकता जरूर है। अच्छा, आपने माथे पे बिंदी लगाई हुई है, ब्लू कलर की है, तो ये क्यों लगाई है? ये इसलिए लगाई है कि क्योंकि ये नीला नीला जो है, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नीला पसंद था और अब हम ये चाह रहे हैं कि हम
पूरी दुनिया में नीला नीला करने की कोशिश करेंगे। और हमारा तो जो है अब हम जिस तरीके से भी करना चाहे, जैसे बिंदी आपने लगाई नीले की बात करी, आपने कहा कि बाबा साहब को नीला नीला पसंद था और हम पूरे भारत को नीला नीला करना चाहते हैं। लेकिन हम जब पढ़ते हैं बाबा साहब के सच्चे इतिहास को तो हम ये भी जानते हैं कि बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उस धर्म क्रांति का आगाज कासाए रंग से हुआ, यानी कि जिसे आज वर्तमान में हम भगवा कहते हैं। तो उसकी तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, खाली इस नीले से ही क्यों चिपके पड़े हैं? क्योंकि ये भगवा जो है ना, ये हमें दो रास्ते पे ले जाता है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन ये जो नीला है ना, इसकी कोई दो रास्ते नहीं है, ये सिर्फ नीला है। और लेकिन नीला तो आज बहुत सारे लोग चलते हैं, हम देखते हैं, चर्चाएं भी करते हैं। आज जिस तरह से बहुजन समाज के युवा या युवतियों की हम बात करें, वो जय भीम के नारे लगा लेते, पटका पहन लेते, मूंछों पे ताव लगा लेते, लेकिन जब धर्म की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उसमें वो शून्य नजर आते हैं। तो ये तो अब प्रयास कर रहे हैं ना, इसके लिए तो भाई कोशिश करेंगे। जो सदियों से बताइए इस चीज़ को नहीं जान पाया, इस तरीके से बदलाव आना है। आपसे जानना चाहूँगी, आप किस कार्यक्रम में आए? किसी सामाजिक क्रांति के कार्यक्रम में आए या धम्म के कार्यक्रम में आए? हम बौद्ध धम्म सम्मेलन के कार्यक्रम में आए हैं और अब हम चाह रहे हैं, जैसे अब हम दूसरी दिशा में चल रहे थे और भी सम्मेलनों में जा रहे थे, लेकिन ये अपना है बौद्ध सम्मेलन, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और अपनी बहन महिलाओं को लेके आए हैं। धम्म का रंग कौन सा है? धम्म का रंग पंचशील है, जिसमें पंचशील तो पंचशील है ना, सिद्धांत है वो। तो रंग पूछा है मैंने, धम्म का रंग रंग सफ़ेद है। जानकारी नहीं है, क्योंकि उसका कारण ये है क्योंकि जो बौद्ध धर्म है उसको अभी सही रूप में हमारे उपासक उपासिकाएं या एक तरह से मैं कहूँ जो भिक्खु संघ है वो पहुंचा नहीं पा रहा है। और उसी का खामियाजा हम देख रहे हैं इतने बड़े स्तर पर कि महिलाएं कार्यक्रमों में तो आती हैं, वैचारिक क्रांति की बातें भी सुनती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक वैचारिक क्रांति होनी चाहिए उससे कोसों दूर नजर आती हैं। और इसी का खामियाजा कहीं ना कहीं आज भारत देश को भी भुगतना पड़ा। यहाँ पर कुछ यूथ भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगी। भाई जी, नाम क्या है? मेरा नाम शिव शंकर है। शिव शंकर जी, कहाँ से आए हैं? हम जीवनपुर सगड़ी से आए हैं। अच्छा, इस कार्यक्रम में आने का उद्देश्य क्या आपका? उद्देश्य है कि हमें इस धर्म को स्थापित करना है, इस धर्म में ही जाना अच्छा है। अच्छा, इस धर्म को स्थापित करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? इस सबको जोड़ेंगे, गांव-गांव जाकर बताएंगे, सबसे नहीं, मीटिंग क्या करेंगे। बताएंगे? क्या बताने के लिए भी तो हमारे पास में होना चाहिए ना कुछ। धर्म में आइए, जुड़िए, इसी में हमारा कल्याण होगा और कहीं है नहीं। जी, इसमें कल्याण कैसे होगा? क्यों नहीं कल्याण होगा? और हिंदू धर्म है वो बेकार, हम लोगों के लिए नहीं ठीक है वो। नहीं, ये तो हिंदू भी कहते हैं, जैन भी कहते हैं, ईसाई भी कहते हैं, सिख भी कहते हैं कि आप हमारे धर्म में आइए, वहाँ पर कल्याण होगा। आपके धर्म में ऐसा क्या अलग है जो अन्य धर्मों से श्रेष्ठ करता है? हमारा धर्म समता और समानता का है धर्म है जी, और उनका धर्म बांटने वाला धर्म है। आप समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि जो बौद्ध समाज की महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, आप उनको देखिए, आज भी उन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई है, मंगलसूत्र पहने हुए, बिछुए पहने हुए हैं, मांग भरी हुई है। तो ये समानता कहाँ से है? धीरे धीरे इसका बदलाव आएगा। अभी इतना बदलाव नहीं है। फिर बाबा साहब ने एक झटके में सब कुछ कर दिया, तो हम लोग ये क्यों कह देते हैं कि धीरे धीरे आएगा? नहीं आएगा, बहुत तेजी के साथ आएगा। अगर जहर हमें खाना पड़े तो हम एक झटके में खाएंगे, एक झटके में छोड़ेंगे, नुकसान तो उतना ही देगा ना वो। हाँ, सही है जी, तो देखिए, मैं बार बार वही बात कर रही हूँ क्योंकि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और ख़ासकर जब तक हम समझेंगे नहीं या किसी चीज़ को पढ़ेंगे नहीं, तब तक बड़े स्तर पर क्रांति नहीं हो सकती। तो साथियों, बने रहेगा और मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।